बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। राम केवल उनके पुत्र नहीं बल्कि पूरे अयोध्या के प्रिय थे। उनकी सरलता, साहस और न्यायप्रियता ने सभी का दिल जीत रखा था। राजा दशरथ का निर्णय सुनते ही पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने घरों को सजाया और राजा राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन अयोध्या में इस खुशी का माहौल लंबे समय तक नहीं रह सका। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने रानी को समझाया कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मंथरा के इस षड्यंत्र में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, एक कि भरत को राज्य मिले और दूसरा कि राम को 4 वर्षों का वनवास दिया जाए। दशरथ ये सुनकर दुख से भर गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का मान रखते हुए रानी कैकेयी की मांगे पूरी करने का निर्णय लिया। जब राम को अपने वनवास के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार कर लिया। राम का वन जाना केवल एक बाध्यता नहीं बल्कि उनके लिए एक धर्म का निर्वाह था। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और सीता व लक्ष्मण के साथ वन जाने का निर्णय लिया। इस त्याग ने हमें यह सिखाया कि प्रेम और निष्ठा केवल बातें नहीं बल्कि जीवन का आधार है। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या के राजसी जीवन को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। उनके सामने जंगल की कठिनाइयां थी, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ा। तीनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया। वे जंगली जानवरों के साथ रहना सीखे, साधु संतों के साथ समय बिताया और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाया। वन में राम ने साधु संतों की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया। उनके साथ लक्ष्मण की भी महान भूमिका रही। लक्ष्मण ने न केवल राम का साथ दिया बल्कि सीता के प्रति अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी को भी निभाया। लक्ष्मण ने 4 वर्षों तक जागरण का संकल्प लिया ताकि वह अपने भाई और भाभी की हर समय रक्षा कर सकें। यह निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण था जिसने हमें यह सिखाया कि त्याग और कर्तव्य जीवन के मूल आधार होते हैं। वनवास के दौरान एक दिन शूर्पणखा नामक राक्षसी राम पर मोहित हो गई। उसने राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उसे अस्वीकार किया गया तो उसने अपने भाई रावण से बदला लेने की योजना बनाई। रावण ने सीता को पाने की ठान ली और एक दिन मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम के पास भेजा। सीता उस मृग से मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर मृग का पीछा किया। यह अवसर देखकर रावण सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज शुरू की। सीता की खोज के दौरान राम और लक्ष्मण को वानर राजा सुग्रीव का साथ मिला। हनुमान, जो सुग्रीव के सबसे विश्वसनीय सेनापति थे, ने राम का परिचय प्राप्त करते ही उनकी सेवा का संकल्प लिया। हनुमान का राम के प्रति निष्ठा और भक्ति अनोखी थी। उन्होंने हर कठिनाई को झेलते हुए सीता की खोज में मदद की। हनुमान ने राम की अंगूठी ली और लंका की ओर प्रस्थान किया। वह अपनी भक्ति और शक्ति का परिचय देते हुए समुद्र पार कर लंका पहुंचे और सीता को रावण के बगीचे में ढूंढ निकाला। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और बताया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता की निष्ठा और प्रतीक्षा ने हनुमान को उनकी भक्ति के प्रति और दृढ़ बना दिया। हनुमान का ये कार्य केवल साहस का ही नहीं बल्कि अन्य भक्ति का भी प्रतीक था। उन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि निष्ठा और सेवा में अद्भुत बल होता है। हनुमान ने लंका में राम के प्रति अपने समर्पण का परिचय देते हुए राक्षसों के बीच अकेले ही कई विरोधियों का सामना किया और सीता तक पहुंचने में सफल रहे। हनुमान के लंका से लौटने के बाद राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू की। ये युद्ध केवल रावण और राम के बीच नहीं था बल्कि ये अच्छाई और बुराई के बीच था। राम ने वानर सेना का नेतृत्व करते हुए लंका पर आक्रमण किया। रावण ने अपनी सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन उसका अहंकार और अन्याय अंततः उसका विनाश बन गया। युद्ध में रावण के कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए, लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था। वह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि वह गलत रास्ते पर है। अंततः राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त कराकर धर्म की जीत की स्थापना की। इस युद्ध ने सिखाया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई और सत्य की ही विजय होती है। जब राम वनवास गए थे तब भरत अपने ननिहाल में थे। उन्हें जब ये पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने राम को वनवास देकर उन्हें राजा बनाने का प्रयास किया है
तो वह अत्यंत दुखी हुए। भरत ने राजा बनने से इनकार कर दिया और राम के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने राम की खराओं को राजगद्दी पर रखकर अयोध्या का शासन चलाने का प्रण लिया। भरत ने प्रतिज्ञा की कि जब तक राम वापस नहीं लौटते वह राजकाज में नहीं बैठेंगे। उन्होंने तपस्वी का जीवन अपनाया और राजकाज का भार राम की प्रतीक्षा में संभाला। भरत का ये त्याग और प्रेम आज भी एक उदाहरण है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा किसी भी प्रकार की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से परे होता है। भरत की ये निष्ठा और त्याग ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार नहीं चाहता, बल्कि अपने प्रियजन के प्रति सम्मान और भक्ति का प्रतीक होता है। उन्होंने राजा का पद न स्वीकार कर केवल राम के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और संपूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणा बने। जब राम ने रावण का वध कर सीता को वापस पाया तो उन्हें समाज के लिए एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ये परीक्षा उनकी पवित्रता की परीक्षा थी, जिसे उन्होंने बिना किसी डर या असमंजस के स्वीकार किया। उन्होंने अग्नि परीक्षा में अपने प्रेम और निष्ठा को साबित किया और राम ने उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाया। राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका स्वागत दीपों से किया। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया गया, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। अयोध्या में उस दिन जो दीप जलाए गए थे वे केवल नगर की रोशनी के लिए नहीं, बल्कि समाज में अच्छाई की स्थापना और सत्य की महत्ता को उजागर करने के लिए जलाए गए थे। धैर्य और सहनशीलता। राम और सीता का जीवन धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। वनवास और सीता का अपहरण, दोनों ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। प्रेम और निष्ठा। सीता ने राम के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा और राम ने भी अपने प्रेम को हर परिस्थिति में निभाया। यह प्रेम के सच्चे रूप का प्रतीक है। त्याग और कर्तव्य का महत्व। भरत ने अपने भाई राम के प्रति निष्ठा दिखाते हुए राजगद्दी को त्याग दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए तपस्या का जीवन अपनाया और हनुमान ने अपने प्रिय प्रभु के लिए कठिनाइयों का सामना किया। बुराई पर अच्छाई की विजय। राम द्वारा रावण का अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि यह सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की ही अंतिम विजय होती है। सच्चे मित्र का महत्व। हनुमान का योगदान केवल मित्रता का नहीं, बल्कि अपने आराध्य के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उनका निष्ठावान सहयोग और भक्ति सच्चे मित्र की पहचान है। रामायण की ये कहानी केवल धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न मूल्यों को समझाने का एक अद्वितीय माध्यम है। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान जैसे चरित्र हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम, निष्ठा, त्याग और कर्तव्य जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को धैर्य और सत्य से सामना करने से ही सच्चा प्रकाश और विजय मिलती है।